देखिए अभी 8 तारीख को जो आपका यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था उसके जो आपके हिंदी का सेक्शन में जो क्वेश्चन आए थे, इनके क्वेश्चन के मैं आपका आंसर चेक करा रहा हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो देखिएगा इस वाक्य में मदन की काली कमीज, एक तो काली और एक सुंदर लग रही थी, तो इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, 2 विशेषण है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए बाजार गया था, तो इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है। तो देखिए इसलिए जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भूमि जो उपजाऊ न हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द, तो वह भूमि जो उपजाऊ न हो, आपका आंसर बी हो जाएगा, वह भूमि आपकी ऊसर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो देखिएगा विनम्र, पुराना और मीठा ये विशेषण है, यानी विशेषता बताते हैं, परंतु बचपन जो विशेषता नहीं बताता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि विशेषण शब्द बचपन नहीं है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखिएगा अनंत, गुरु, अंबर ये अनेकार्थी शब्द हैं, यानी इनके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, इनके अनेकार्थ अर्थ होते हैं, परंतु अभिनेत्री जो आपके अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए 6 क्वेश्चन था कि तमस उपन्यास के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको भीष्म मुशानी जी को सम्मानित किया गया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो पहाड़ शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट था कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो आपका आंसर जो बी हो जाएगा, जानबूझकर दुख देना। इसके बाद है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारी शब्द का विलोम क्या होगा। तो भारी शब्द का विलोम हल्का होगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग में इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इन पंक्तियों में आपका अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था, जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वो अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे, इस काव्य पंक्ति में किस रस की अनुभूति प्रदर्शित करती है। तो देखिएगा इसमें आपकी वीर रस की अनुभूति करती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट था कि अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अभिशाप में आपका अभि उपसर्ग है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश। तो देखिए असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा जिसकी कोई सीमा न हो, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि राम अब आता ही होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए राम अब आता ही होगा, इस वाक्य में आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मुहावरे का अर्थ होगा आपका सी, बीती बातों को लेकर बैठना, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनेक भाषाएं जानता हो वाक्यांश के लिए शब्द। तो वह व्यक्ति जो कि अनेक भाषा जानता हो तो उसे बहुभाषी कहते हैं, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म जानिए। तो देखिए तत्सम और तद्भव का सही युग्म आपका निम्ब और नीम होगा, क्योंकि नीम को संस्कृत भाषा में निम्ब बोला जाता है और तद्भव शब्द जो इसका नीम है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट था कि कोयले की दलाली में हाथ काला, लोकोक्ति का अर्थ का सही अर्थ होगा, तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा। बुरे की संगत से बुराई ही मिलती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के गलत युग्म को जानिए। तो देखिएगा इसमें जो आपका गलत युग्म आपका बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए संस्कृत में धूर्म ये तत्सम शब्द है, धूर्म और तद्भव धुआं है। ऐसी चटका आपका तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द आपकी चिड़िया है। ऐसी कोकिल आपका तत्सम शब्द है और कोयल आपका तद्भव शब्द है। जबकि भ्रमर शब्द जो है, भ्रमर शब्द जो आपका भ्रमर तत्सम शब्द है, मगर पहर आपका तद्भव शब्द नहीं है, क्योंकि इसका जो तद्भव शब्द होगा वो भंवरा होगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है? तो देखिएगा हल्दी घाटी के उपन्यासकार आपका आंसर बी हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे जी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपके शुद्ध वाक्य जो आपका डी आंसर हो जाएगा कि मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए किसी शुद्ध वाक्य चयन करना है तो इसमें भी आपका आंसर डी हो जाएगा कि बच्चों पर गुस्सा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य, देखिए किसमें शुद्ध वाक्य कहा गया है तो इसमें भी आंसर का आंसर डी हो जाएगा कि आपके मेहमान किधर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार का नाम है। देखिए भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार जो आपका आंसर ए हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोपी शब्द का बहुवचन है। तो देखिए टोपी शब्द का बहुवचन आपका सी आंसर हो जाएगा टोपियाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विकल्पों में से द्वितत्व व्यंजन पहचानिए। तो देखिए द्वितत्व व्यंजन आपका डी हो जाएगा, अड्डा हो जाएगा। द्वितत्व व्यंजन वे होते हैं कि जिसमें कोई शब्द की साउंड यानी कि आवाज़ दो बार निकलती है, तो आपका अड्डा, तो आपका आंसर द्वितत्व व्यंजन हो जाएगा। देहलता शब्द में कौन सा समास है? तो देहलता शब्द में आपका समास कर्मधारय समास हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिएगा सालाना आना शब्द का प्रयोग हुआ है, जुर्माना में आना शब्द का प्रयोग होगा, रोजाना भी आना शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु पढ़ना अना में इसमें जो आपका आना शब्द का प्रयोग नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए आपका आंसर डी हो जाएगा, शरणागत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देखिएगा इसमें शुद्ध वाक्य आपका आंसर बी हो जाएगा कि वह हिमालय पर्वत पर चढ़े, आपका आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपका श है, आपके ऊष्म व्यंजन है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरि दुई होई। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए कि इसमें आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कहे मारे, दुश्मन दावागीर होए, तिन्हू को झारे, कह गिरधर कबीर आए, सुनो हो धुर के बाठी, सब हथियारन छोड़ी, हाथ में लीजे लाठी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो देखिए इस पंक्ति में आपका कुंडलिया जो आपका छंद होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वान प्रत्यय शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिएगा धनवान वान प्रत्यय प्रयोग हुआ है, गाड़ी वान में वान प्रत्यय हुआ है, आपका लुहा वना में आपका जो है वान प्रत्यय शब्द प्रयोग नहीं हुआ, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए कोचवान में भी आपका वान प्रत्यय शब्द हुआ है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द चयन कीजिए। तो सापेक्ष का जो विलोम शब्द है वो आपका निरपेक्ष है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए किस क्वेश्चन में एक गद्यांश भी आया था, उसमें से आपके 36 से 40 क्वेश्चन आपके यानी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गद्यांश था कि यह घटना सन 1899 की है जिसमें कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था, शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसमें बीमारी न पहुंची हो। तो देखिए किस तरह का ये आपका पैराग्राफ आया था और इस पैराग्राफ से आपके कुछ क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चनों के भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन था आपका 36 क्वेश्चन जो था आपका 36 क्वेश्चन था कि कोलकाता में कौन सी महामारी फैली हुई थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, इसमें प्लेग महामारी फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मत अनुसार प्लेग क्यों फैला था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण फैला था। नेक्स्ट था कि स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे। तो रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके तथा
कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा कार्य था, तो देखिएगा पुण्य का कार्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक था, तो आपका आंसर इसका उचित गद्यांश का जो उचित शीर्षक था वो आपका सी हो जाएगा, कर्मों का फल इसका आंसर था। तो देखिएगा मैंने आपको जो आपके आपका जो यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आए थे इसके हिंदी के सेक्शन के क्वेश्चन आंसर की बताई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो आपका दूसरा सेशन में पेपर हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा।